और n particles, legacy particles, create emitter एंड स्पार्क्स रीसेट कर दिया मैंने और उसको नाम दे दिया स्पार्क्स। और इसके लिए मुझे चाहिए डायरेक्शनल मीटर, डायरेक्शनल एंड क्रिएट। इसको उठा के एक कॉर्नर पर रखा और ये देखो दिखाई दे रहा है हमें कि पार्टिकल जैसे निकल रहे हैं। ठीक है, सीधे सीधे एक लाइन में निकल रहे हैं। पहले भी हमने यूज किया था डायरेक्शनल मीटर। तो अभी क्या करना है, अभी पार्टिकल जैसे बर्स्ट होके बहुत तेजी से निकलने चाहिए। ठीक, उसके लिए हमें थोड़ा सा स्प्रेड और थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो पहले मैं स्पीड बढ़ाता हूँ, यहाँ पे स्पीड ऑफ 20 कर लेते हैं विद स्पीड रैंडम ऑफ 8। तो पार्टिकल्स तेजी से आगे की तरफ जाएंगे। ठीक, और थोड़ा सा इसका स्प्रेड इंक्रीज कर देते हैं, 0.22 स्प्रेड दे दें तो स्प्रेड होके इस तरीके से निकल। तो पहले हमें एमिशन ही ठीक करना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जिस चल रहे हैं, तो पहले एमिशन ठीक करो, फिर पार्टिकल्स देखो, पार्टिकल्स कैसे, उनका लुक एंड फील, उनका ओवरऑल डायनामिक्स। तो ये भी डायनामिक्स का ही काम, ये एमिशन जो हम कंट्रोल कर रहे हैं। अब जैसे स्पार्क्स का बर्स्ट हुआ, तो बर्स्ट का मतलब क्या है, वो इम्पैक्टफुली होना चाहिए और ऐसा ना हो कि पार्टिकल्स कॉन्टिन्यूसली निकलते रहे वहां से, है ना। स्पार्क्स का बर्स्ट हुआ तो शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, वैसा कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे और फिर एमिशन ऑफ हो जाएगा। तो एमिशन ऑफ करने के लिए यहाँ पे की फ्रेम लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कुछ 5 फ्रेम्स के लिए हो, है ना, मैं उसको ऐसे रखता हूँ कि 5 फ्रेम्स तक होगा ही नहीं। ठीक है, 5 फ्रेम्स के बाद, हाँ, 5 फ्रेम्स तक करना ही नहीं। फिर 6th फ्रेम से काफी सारे पार्टिकल्स निकले, 6th फ्रेम से। ठीक है, और 1 2 3 4, 4 फ्रेम से निकले और फिर बंद हो। ठीक है, 0 से 5 तक नो एमिशन, फिर 5 से 7 तक एमिशन है और वो 7 8 पे बंद हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स निकले और स्प्रेड दिया हमने, तो आगे जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं स्प्रेड, इनका बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, स्प्रेड होते जा रहे हैं। ओके, तो ऐसा कोनिकल शेप में ही एमिशन आ गया अपने पास। ठीक, अब अभी भी स्पीड कम है इसकी, स्पीड में और इंक्रीज करो तो स्पीड इधर आए और 20 को 40 कर दिया और उसको 15 कर दिया। ये स्पीड है। अब ये बहुत लीनियरली जा रहे हैं, ये बहुत लीनियर तरीके से मूव कर रहे हैं। राइट, तो इम्पैक्ट कैसा होना चाहिए, इम्पैक्ट का जो एनिमेशन होता है वो कैसा होता है, उसका एनिमेशन चेंजेस इन टाइम, है ना, वो कैसे होंगे, चेंजेस इन टाइम। जो चेंज होगा एनिमेशन में, वो टाइम के साथ कैसे चेंज होगा, इसी को एनिमेशन बोलते हैं ना। एनिमेशन या रेट ऑफ चेंज, वो कैसा होगा, इम्पैक्टफुल चीजों का एनिमेशन जो होता है वो कैसा होता है फास्ट इन एंड स्लो आउट। शुरू में फास्ट और अचानक से स्लो डाउन हो जाए, इम्पैक्टफुल चीजों का एनिमेशन। ठीक, तो शुरू में तो स्पीड है ही इसके पास, एंड में इसको स्लो डाउन करना है। स्लो डाउन करने के लिए हम यहाँ पे कंजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंजर्व अगर मैं कर दूं 0.85, ठीक है, 0.85 कम किया हमने, तो ये है ना, तेज से जा रहे हैं और स्लो डाउन हो जा रहे हैं। ठीक है,
और ऐसे ये हवा में तो हैंग नहीं होने चाहिए, नीचे भी गिरे। तो ग्रेविटी दे देते हैं, पार्टिकल्स लेकर के ग्रेविटी दे दी, राइट। ये कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ गिर रहे हैं। ठीक है, मैं कंजर्व भी लगा सकता हूँ स्लो डाउन करने के लिए, लगा रहे हैं तो, या फिर मैं ड्रैग फोर्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। ड्रैग फोर्स भी चीजों को स्लो डाउन करता है, तो ड्रैग फोर्स ले लिया हमने अभी। तो ड्रैग फोर्स काम कर रहा है बट अभी ये स्लो डाउन नहीं हो रहे, तो ड्रैग फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें बढ़ाना पड़ेगा, 0.5 कर दो। अभी भी इतना काम नहीं कर रहा, एटेन्यूएशन में कम करूंगा। अब चेक कर, अभी भी इसको ज्यादा वैल्यू चाहिए। ठीक है, अभी स्लो डाउन हुआ और तेजी से स्लो डाउन हो तो 10 कर दी। ठीक है, अब ये बेसिक बेसिक धीरे धीरे करके मैं इसको शेप कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें इसकी लाइफ स्पैन भी रैंडम रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो रैंडम रेंज तो हम यहाँ से भी दे सकते हैं, लाइफ स्पैन पीपी यहाँ पर भी है, यहाँ से भी हम रैंडमाइज करा सकते हैं। बट उसके लिए लाइफ स्पैन मोड को लाइफ स्पैन पीपी करना होगा, यहाँ पर भी रैंडम रेंज का ऑप्शन है। ठीक है, बट अगर मैं इसको लाइफ स्पैन पीपी ओनली करूँ तो पीपी से मैं ये कंट्रोल करता हूँ, लाइफ स्पैन पीपी यानी कि पर पार्टिकल। तो इसमें क्रिएशन एक्सप्रेशन लगाया, ये इसका नाम है। लाइफ स्पैन पीपी कैसे काम करेगा, मैं बोलता हूँ रैंडमली करेगा, फ्रॉम 0.5 से लेके 2 तक जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इसका जो टाइप है वो पॉइंट ना रख के स्ट्रीक्स रखना, राइट, ऐसे कुछ, और ये और तेजी से निकले। ठीक है, और जल्दी ये स्लो डाउन हो जाए, तो ड्रैग, और इसको हम 15 कर दें, राइट। एक स्पार्क का बर्स्ट हो। अब इसमें और भी थोड़ा काम करते हैं। जैसे ये मेरा एमिटर, ठीक है, इसकी डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ ऐसे घुमा के रखता हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा, तो हम यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज कर पा रहे हैं पार्टिकल की एमिशन। ठीक है, अगर मैं इसमें थोड़ा सा शेक दे दूं, ठीक है, इसी एक्सिस में, जेड एक्सिस में थोड़ा सा शेक कर दूं, ठीक, तो शेक कितना करना है, लेट्स से 16 से लेके -10 तक, या +10 से -10 तक थोड़ा शेक। तो यहाँ पे भी देखो एक्सप्रेशन लग सकता है। तो रोटेशन जेड यहाँ पे रखा, रोटेशन जेड कैसे काम करेगा, रैंडमली फ्रॉम -10 डिग्रीज टू +10 डिग्रीज, और ये लगा। अब ये हर फ्रेम पे, ये हर फ्रेम पे इसके डिग्री चेंज हो रहे हैं रैंडमली। ठीक, पर जो एमिशन है वो मोर ओवर क्या सीधा ही जा रहा है, हल्का फुल्का चेंज है। ठीक है, ये देखो ऊपर की तरफ उछल रहे हैं थोड़े से पार्टिकल्स, राइट। अगर ज्यादा हमें चाहिए कि ज्यादा ऊपर नीचे जाए, तो क्योंकि एमिटर हमारा एनिमेट कर रहा है, तो हम इनहेरिट फैक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 200% मैं कह रहा हूँ कि जो एमिटर की स्पीड है, पार्टिकल उस स्पीड को एक्सेप्ट करें और उसी डायरेक्शन में और ज्यादा आगे जाए, कितना, 200%। ठीक है, और अगर इसको बढ़ा के दिखाऊंगा, तो एक एक
जो एमिशन है उसकी डायनामिक्स में एक वेरिएशन सा दिखाई दे रहा है और लीनियर कोन नहीं है। ओके, और बढ़ा सकते हैं उसको। तो बहुत ही रैंडम डायरेक्शंस में जा रहे हैं, एक प्रॉपर शेप, एक राउंड शेप नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे भी, है ना। स्ट्रीकी और राउंड शेप नहीं दिखाई पड़ रहा है। अब ये थोड़ा डिफरेंट है, दिख रहा है शेप, ये स्टार की जैसे शेप है। तो हर एक एंगल से तुम्हारा ऐसे चेक हो सकता है, और हर बार रैंडम शेप मिल रहा है क्योंकि हमने रोटेशन में ही रैंडम दिया हुआ है। तो हर बार जब ये चलेगा, ये रैंडमनेस के साथ चलेगा। ठीक है, इधर से भी कैसा शेप आ रहा है, इधर से कैसा शेप आ रहा है, ये सब चेक करना पड़ेगा। अमाउंट कितना है, पार्टिकल्स का अमाउंट थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, इधर में 2000 रख लेते हैं। जब 6 से शुरू तो 2000 और फिर गिरता रहे। थोड़ा सा कम कर रहा हूँ बस। सर इसके पार्टिकल में एट रैंडम कलर डाल सकते हैं क्या? हाँ, अभी डालेंगे स्पार्क्स है नहीं। स्पार्क्स में कैसे होता है कलर, हीट के साथ कलर चेंज होगा उसका, तो सेम एज इट इज वैसे ही बनाएंगे इसको। तो ये आ गया, थोड़ा सा मैं इसको और आगे की तरफ थ्रो करता हूँ। जैसे स्पीड तो हमने दी है ना, स्पीड का एक्सेस है एक्स, एक्स एक्सेस है यहाँ पे ऑलरेडी। राइट, मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस भी हम यूज कर सकते हैं। ट्राई करते हैं इससे क्या हो रहा है। ठीक है, और एक्स में तो जा ही रहा है, वाई एन जेड में ज्यादा नहीं चाहिए। मैं स्प्रेड ही इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, स्पीड रैंडम भी थोड़ा सा इंक्रीज कर ले। अब देखो, अब थोड़ा ज्यादा स्प्रेड मिल रहा है, बहुत तेजी से बर्स्ट हो रहे हैं और फिर स्लो डाउन हो जा रहे हैं। स्पार्क्स ऐसे बर्स्ट होते हैं, एक्सप्लोजन में भी हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लोजन में बर्स्ट हुआ स्पार्क्स। राइट, तो ये अब इसके बाद थोड़ा जब गिरे ना ये, तो अभी सीधे सीधे गिरेंगे, गिरते वक्त थोड़ा सा टर्बुलेंस। मैं इसको जमीन पे गिरा के बाउंस भी देता हूँ, तो उसको थोड़ा ऊपर यहाँ पे, है ना, ये चीज कोलाइड करेगी इससे। तो select and select plane, select particle and select plane, make collide and create। इसको मैं सेव भी कर लेता हूँ। तो ये ग्राउंड से कोलाइड कर रहे हैं, दिख रहा है। और जब ये नीचे गिरे, जब ये नीचे वाला फ्लो आया इनके गिरने का, तो हल्का सा टर्बुलेंस देना है इसको। ठीक है, सीधे सीधे नहीं गिरे नीचे की तरफ, थोड़ा टर्बुलेंस के साथ ही नीचे की तरफ गिरे, तो टर्बुलेंस बढ़ा दिया। अभी देखो, जब नीचे गिरे तो वेव के साथ गिरे। ठीक है, सीधे सीधे नहीं आ रहे नीचे की तरफ। अगर ये स्पार्क बर्स्ट बहुत हाइट पे हुआ होता, तो ऊपर हवा चल रही होती, तो जब नीचे गिरते तो टर्बुलेंस के साथ गिरता। यहाँ भी सीधे सीधे नहीं आ रहे, वेव के साथ आ रहे। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है। स्पार्क्स का बर्स्ट हुआ, अब इसकी शेडिंग पे काम कर सकते हैं। ठीक है, कलर चेंज होना चाहिए फ्रॉम ब्राइट टू डार्क, तो उसका भी ऑप्शन ये पर पार्टिकल में ही है। ठीक है, और कहीं इसका कोई रैम, कोई कलर नहीं है कि हम दे पाए। हम एक सिंगल कलर तो लैम्बर्ट वगैरह लगा के दे सकते हैं, या जो पार्टिकल में अपना मटेरियल लगा होता है ट्यूब्स में, वो दिया जा सकता है। पर अभी हमें कलर चेंज करना है विद लाइट। ठीक,
तो यहाँ से कलर उठाना है, कलर का भी कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, यहाँ से उठाना। तो कलर पे क्लिक किया और अब ये पूछ रहा है कि कोई पर ऑब्जेक्ट लगाना है कोई कलर, अगर सारे पार्टिकल्स में एक ही कलर, या पर पार्टिकल लगाना है कि हर एक पार्टिकल का अलग अलग कलर, या कोई यहाँ से शेडर लगाना है, यहाँ से भी शेडर लगाया जा सकता है। तो ये हमें चाहिए ऐड पर पार्टिकल एट्रीब्यूट, ऐड पर पार्टिकल एट्रीब्यूट लिया और ऐड कर दिया उसको। तो मेरे पास RGB PP के नाम से एक नई चीज आ गई, कलर ऐड किया तो RGB PP मिलेगा। अभी पार्टिकल्स नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि इनका कलर ब्लैक हो गया होगा, ब्लैक हो गया। तो RGB में कोई वैल्यू नहीं है तो जीरो रीड कर रहा है, तो पार्टिकल जीरो रीड कर रहा है इसको, तो ब्लैक हो गया ये। अब इसमें RGB राइट क्लिक करना है और एक रैम्प ऐड, बहुत लेट आते हैं ये सब। तो RGB PP पे एक रैम्प क्रिएट करना है, राइट, राइट क्लिक एंड क्रिएट रैम्प। ओके, ये रैम्प के तुम ऑप्शन बॉक्स में जाके देखोगे तो ये रैम्प ऑटोमेटिकली पार्टिकल की एज पे लगा है, मैं किसी भी चीज पे लगा सकता हूँ, बट मुझे पार्टिकल की एज के साथ ही चाहिए है कि कलर उनका क्या हो, डिसिपेट हो, हीट उनकी डिसिपेट हो, राइट। तो यहाँ पे एक रैम्प लग गई है और मैं इस रैम्प को एडिट कर सकता हूँ। ये रैम्प फ्रॉम बर्थ टू डेथ, लेफ्ट में क्या बर्थ वाला कलर, राइट में क्या डेथ वाला कलर, तो इस हिसाब से मैप हो गई है। ओके, अब हम कलर अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ब्लैक है इसको मैंने व्हाइट कर दिया, ये जो व्हाइट कलर है इसको मैं थोड़ा डार्क करूंगा पहले। शुरू में ब्राइट व्हाइट रख सकते हैं हम, फिर एक और हमने स्टॉप लगाया और बिल्कुल ब्राइट येलो कलर ले लिया, ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं बढ़ा के 3 कर दूंगा। ओके, देन नेक्स्ट में थोड़ा सा और आ गया है, तो इसको इस तरफ लेके गए, राइट में थोड़ा सा और आ गया है, इसको थोड़ा सा रेड की तरफ लेके गए, राइट फिर इतना डार्क। आ रही बात समझ में? ये मोर ओवर तुम्हें कौन सा कलर देखना है, तो तुम्हारे पास ऑप्शन है। ये रैंप जो है ये RGB PP पे लगा है। अब मैं यूज लाइट करूंगा तो ये थोड़ा सा क्या हो रहा है, और फेड सा हो जा रहा है, टेल फेड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन RGB, तो ये इस पे रैंप लगाओ। ओके, इस रैंप को थोड़ा नॉइज भी दिया जा सकता है, हल्का सा, जैसे मिक्स हो जा रहा है म्यूजिशियन। ये ज्यादा नॉइज होगी तो ये शिमर होते हुए दिखाई देगा, दिख रहा है? आधी बात समझ में?
शुरू में ब्राइट वाइट कलर, लेकिन नॉइज इतनी ज्यादा रखी कि वो कलर मिक्स हो गया था, मिक्स हो जा रहा है बीच बीच। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई डाउट? और ये चीज मैं इनकैंडेसेंस पे भी लगा सकता हूँ, उसमें स्पार्क्स है तो वो थोड़ा ग्लो करे। तो ग्लो तो कॉम्प में यूज होता है वैसे, ग्लो कहाँ से है, कॉम्प से है, राइट। बट इसमें आरजीबी पीपी अगर नहीं लगाते तो इनकैंडेसेंस पीपी, इनकैंडेसेंस का मतलब क्या होता है, देखा है इनकैंडेसेंस? इनकैंडेसेंस मतलब सेल्फ ग्लो। तो इसमें इनकैंडेसेंस नहीं है, फ्रंट पे इन्होंने इनकैंडेसेंस नहीं दिया है, पर इन्होंने जो सारे पैरामीटर्स या जो सारे पर पार्टिकल एरिया एट्रीब्यूट्स फ्रंट में नहीं दिए हैं यहाँ पे, उनको जनरल के अंदर रखा है। तो जनरल पे क्लिक किया, गुरु पार्टिकल वाला टैब दिखाई दे रहा है, एक कंट्रोल वाला टैब भी है, पार्टिकल वाला टैब भी है, और कुछ नया अगर बनाना है तो यहाँ से बना सकते, नया एरे बन जाए। तो जो मेंशन है ऑलरेडी इसमें डिफाइन है, पार्टिकल टैब के अंदर है, और हमें चाहिए इनकैंडेसेंस पीबी। तो इनकैंडेसेंस पीबी, और ये हम ओके करके ऐड कर सकते हैं। तो इनकैंडेसेंस कैसा रखना है, मेरे को सेम ही रैम्प यूज करना है, मैंने यूज कर लिया रैम्प, ठीक है। तो ये थोड़ा और डिफरेंट है, थोड़ा रियलिस्टिक की तरफ चला गया, right? जैसे स्पार्क्स का बर्स्ट हमें दिखाई दे रहा है, इसको अगर हम रेंडर करेंगे तो ये हार्डवेयर से रेंडर होगा, और जीपीयू इंस्टेंस एंटी अलियासिंग ले ली हमने। मोशन ब्लर अगर मैं यहीं पे ऑन कर दूं, ऑलराइट। और पर्सपेक्टिव कैमरा से अभी मैं ले लेता हूँ हाफ एचडी, और इसको रेंडर कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से रेंडर हो जाए, ओके। इसमें कोई डाउट? अगर मैं इसका सीक्वेंस निकाल लूं, सीक्वेंस रेंडर, तो इसकी तो मुझे जरूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे रख लिया, इसको रख लिया रोटेट 90 डिग्रीज, और ये दिखा रहा है, ये है सोर्स, ये हमारा कैमरा है। तो यहाँ से पार्टिकल, यहाँ पे कुछ स्विच बोर्ड हो सकता है, कोई स्ट्रीट लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वहां से पार्टिकल बर्स्ट हो। तो ये जो प्लेन है इसको मैं यूज करूंगा, इसमें क्या लगा हुआ है, इसमें लगा है लेम्बर्ट डिफॉल्ट वाला, तो सिलेक्ट करके एक नया लेम्बर्ट लगाया, और इसको कर दिया मैट ओपेसिटी में ब्लैक होल। तो ये कैसे रेंडर होगा, अच्छा ये हार्डवेयर से कैसे रेंडर होगा, तो हार्डवेयर में क्या ऑप्शन होता है अपने पास, हार्डवेयर में हम, अगर हमें ब्लैक होल करना होता है सॉफ्टवेयर में ले लेता है वो, पर हार्डवेयर में मोशन ब्लर बंद कर दिया है मैंने। क्या करने में, वो मेरे को हेलमेट अलग रेंडर चाहिए था ना, तो मैंने ब्लैक होल तो डाल दिया था, पर वो ही नहीं रहा क्योंकि मैं हार्डवेयर से था ना, तो वो हो ही नहीं रहा। आप ब्लैक कलर करोगे ना तो वो हट जाएगा,
लेकिन पर अल्फा में पहले दिखाई लिखा होगा देगा, तो एग्जिस्ट तो करता है तो वो दिक्कत देगा। अल्फा में दिखाई देगा वो, तो वो भी सही तरीका नहीं है। हाँ तो एक वही बोल रहा उसमें था, तरीका सही दिया। हार्डवेयर ये 2.0 है ना, हार्डवेयर जो पहले नॉर्मल था उसमें यहाँ पे ज्योमेट्री को ही ब्लैक करने का ऑप्शन आता है, ये ज्योमेट्री ही रेंडर ना हो। अब वो ऑप्शन इसमें है नहीं यहाँ पे। रेंडर ऑप्शन होल्ड आउट है, एक्सरे मोड, लाइटिंग मोड, रेंडर मोड, डिफॉल्ट रेंडर, ऑब्जेक्ट टाइप फिल्टर, नहीं वो जैसे ऑप्शन उससे है नहीं यहाँ। पे लैपटॉप पे कुछ तो मैंने एक वो देखा तो उससे दिखाई दो। ये अल्फा में ऐसे आ जाएगा, हाँ वही, ये भी करेगा, ये कुछ तो यहाँ पे कट जाएगा। तो अगर हम यूज करें सरफेस मटेरियल, ये भी क्या है कि पिछड़ा है। ये रेंडर हुआ और उसका अल्फा आउट मैट ओपेसिटी 0, जब भी दिख रहा है। आउट कलर वाइट, आउट ट्रांसपेरेंसी अगर हम दे दें तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं। आउट मैट ओपेसिटी, आउट मैट ओपेसिटी ही हमें, ओपेसिटी एक्चुअली 0 चाहिए, तो ये दिख क्यों रहा है? क्योंकि हार्डवेयर रेंडर नहीं कर रहा होगा उसको। अगर हम इसको सॉफ्टवेयर से करते हैं तो ये देखो सही हो गया, वो भी हाइड हो गया। है ना, ये चीज हार्डवेयर रीड कर रही है, पर ये रीड नहीं कर रहा है। तो मैं इसको हटा के, ये तो यूज बीजी भी, यूज बीजी से काम हो गया। ठीक है, पर यूज बीजी में कोई इमेज मत लगाना, इमेज लगाओगे तो इमेज दिख जाएगी। यूज बीजी से ये कट हो गया। ठीक है, हार्डवेयर भी एक्सेप्ट कर रहा है इसको, और फिर कैश कर सकते हैं इस चीज को। तो 55 फ्रेम्स तक चाहिए, तो सिलेक्ट किया पार्टिकल शेप, इन कैश, लेगेसी कैश, क्रिएट पार्टिकल्स, दिस कैश, अनक्रिएट। ठीक है, तो ये इस तरीके से कैश हो, स्क्रब करके भी अब हम देख पा रहे हैं। ऑलराइट, अब इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं हार्डवेयर में, और डेस्कटॉप रेंडर वाला फोल्डर है। ठीक है, रेंडर के अंदर जो इमेजेस है इनको डिलीट कर देते हैं, और रेंडर वाला फोल्डर दे दिया हमने, png नेम डॉट नंबर डॉट एक्सटेंशन, और 1 से 50, 55, 56 दे दिया, और एक कैमरा लगा लेते हैं। तो क्रिएट कैमरा फ्रॉम व्यू, इसका नाम रखा कैम, और कैम दे दें। ठीक है, हार्डवेयर से हम रेंडर कर रहे हैं विदाउट मोशन ब्लर, मोशन ब्लर कॉम्प में आएगा, ग्लो कॉम्प में आएगा, और इस चीज को रेंडर कर लेंगे। तो बैच रेंडर में जाके, ये ऊपर रेंडर में जाके बैच रेंडर, और ये तो आफ्टर इफेक्ट्स हमने क्या है यहाँ पे,
राइट, तो ये रेंडर ऐप है। ठीक, अब इस पे काम करना है। तो इफेक्ट्स, ग्लो, ठीक है, एक ये ग्लो आया, एक और ग्लो ऐड किया, इसका रेडियस बढ़ा, राइट, एक और ग्लो ऐड किया और इसका रेडियस और बढ़ा। ठीक है, तो लाइट इंटरेक्शन भी दिखना चाहिए, जहाँ पे ज्यादा अमाउंट है वहाँ पे ग्लो भी ज्यादा हो, फिर धीरे धीरे करके ग्लो कम हो जाएगा। और मोशन ब्लर देना है, तो सीसी फोर्स मोशन ब्लर ऐड करके देखते हैं। सबसे पहले मोशन ब्लर ही ले लिया, पर ये कुछ रिजल्ट नहीं दे। पिक्सल मोशन ब्लर, ये थोड़ा काम कर रहा है, पिक्सल मोशन ब्लर काम कर रहा है। ठीक है, ये काम कर रहा है, पर सैंपल्स बढ़ सकते हैं इसके। इसके जो शटर सैंपल्स हैं ये हमने बढ़ा दिया, वेक्टर डिटेल हमने इंक्रीज कर दिया। कोई कुछ कह रहा है क्या ऑनलाइन? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो। यस सर। जैसे आ रही है। हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। तो इस तरीके से स्पार्क्स बन जाएंगे। ओके, तो इसको सीन में ऐड, कोई ऐसे स्पार्क का सीन ले लो, कोई रेफरेंस ले लो यूट्यूब में, जैसे माया स्पार्क्स फर्स्ट। ये एक्सप्लोजन से भी ऐसे स्पार्क निकलते हुए दिखा रहा है। ये देखो कुछ मशीन से स्पार्क है, बट उसने क्या दिखाया है, रेन के जैसे हो रहे हैं। तो रेन के जैसे नहीं हो ये, है ना, ये ऐसे चाहिए, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये देखो, है ना, ऐसे स्पार्क्स, स्पार्क्स बर्स्ट होने चाहिए ये। ठीक है, राइट, ऐसा कुछ। तो ऐसे और भी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। इसमें कोई डाउट?
ओके, तो ये देखा जा सकता है, इसको सीन में ऐड करो अपने। कोई ऐसे मूवी का शॉट हो, या तुम दिखा सकते हो कि गन शॉट हो रहा है ना, वहां पे हो सकता है, या फिर जैसे रेल की पटरी है ना, वहां पे कुछ एक्सीडेंट हुआ, वहां पे स्पार्क्स निकल, है ना, जब ब्रेक लगाए ट्रेन ने तो स्पार्क्स निकला। ठीक है, तो वैसा कुछ भी हो सकता है। ओके, कोई डाउट किसी को? नो सर। एक ये करके देखना, और क्या देखोगे इसके साथ? एक स्पाइरल वाला तो बताया है मैंने। सर जैसे वो मतलब आपने बताया होता है मेरे को नहीं पता। जैसे आपने लेजर बनाई थी, वो लेजर से सीधी थी एकदम, तो वो ऐसे सीधी जाते होते ऐसे गुजार रहे थे, ऐसे गुजार रहे थे, इंडेक्स से लाइटिंग टाइप से वो अलग बनती है या कुछ और बनाना पड़ता है या तो लाइट बीम टकरा रही है, हाँ मतलब हाँ एक टाइप से लाइट बीम टकरा रही है या फिर वो तो लाइट एनिमेशन से ही होगा, वो एनिमेशन से ही होगा। तो पार्टिकल को तुम कोलाइड करवाओगे ना, तो जरूरी नहीं कि सीधे सीधे ही जाए, हाँ वही तभी तो एनिमेशन से ही करना हो तो अब जैसे हमने जो रेन भी बनाई थी, मैं एक ही एमिटर ले रहा हूँ अभी। ये जो हमने स्पाइरली बनाया था, उसमें भी तुम लोग ये ट्राई कर सकते हो कि जैसे एक वॉल्यूम एमिटर ही है तुम्हारे पास, और इससे पार्टिकल्स कैसे रैंडमली कहीं भी जाएंगे। सिलेक्ट करके ग्रेविटी ले ली और टर्बुलेंस ले लिया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पार्टिकल्स गिर रहे हैं। ग्रेविटी मुझे और स्लो करनी है, जैसे स्नोफॉल में होती है। ठीक है, हमें ग्राउंड के नीचे नहीं देखना है पार्टिकल्स। तो इनको हम रैंडम रेंज या कांस्टेंट रेंज में डिलीट कर देंगे कि 1.5 के आदि डिलीट हो जाए। ठीक है, अभी भी ग्रेविटी थोड़ी सी स्लो, और लाइफ स्पैन बढ़ानी पड़ेगी अब। तो 10 टाइम्स लाइफ स्पैन मैंने इंक्रीज कर दिया। और टर्बुलेंस इंक्रीज किया, या मैं एटेन्यूएशन का डिक्रीज कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी बढ़ा ली, नॉइस लेवल हमने बढ़ा दिया। कुछ पार्टिकल्स बहुत तेज जा रहे हैं। ये एक टर्बुलेंस ऐड किया ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, अमाउंट ये है, अमाउंट है 30, फ्रीक्वेंसी है 3। मैं एक और टर्बुलेंस ऐड कर रहा हूँ, जिसका अमाउंट होगा, कितना था उसका, 30, इसका हम रख रहे हैं 15, पर फ्रीक्वेंसी होगी ज्यादा। इस ये जो पहले वाला है, इसकी इसकी इसका मैग्नीट्यूड और बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ रिजल्ट है अपने पास।
बहुत हल्का सा कंजर्व 0.98। ठीक है, तो ऐसे बहुत स्लोली पार्टिकल्स गिर रहे हैं, राइट। तो अब इसकी जगह हमें अगर दिखाना है ये पॉइंट पार्टिकल की जगह पे हमें स्नो फ्लेक्स ही दिखाने हैं। तो हमें स्नो फ्लेक ही चाहिए, अगर ऐसा तो उसकी इमेज हम सेव कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पे पॉइंट पार्टिकल की जगह पे लेना है हमें स्प्राइट। तो स्प्राइट्स कैसे होते हैं, ऐसे स्क्वायर इमेज के जैसे। ठीक है, अब इसकी जगह पे हम सेलेक्ट करके इसको रेंडर में जाके एक मटेरियल दे दिया है ना, लैम्बर्ट 2 आ गया मटेरियल, और इसमें वो इमेज दे दी। तो फाइल, तो ये दिया हमने, प्रेस 6 टेक्सचर देखने के लिए। 6 प्रेस करते हैं और ये स्नोफ्लेक यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। अब इसके साथ भी थोड़ा सा प्ले करना है, सिर्फ इतने पे नहीं छोड़ देना। तो इसका साइज रैंडम होना चाहिए स्नोफ्लेक का। स्नोफ्लेक घूमने चाहिए, इनका एंगल बिल्कुल सेम है सबका, एंगल सबका सेम है। तो एंगल और स्केल के साथ काम करना होता है। तो जैसे यहाँ पे स्केल दिया हुआ है, ये देखो दिया हुआ है, पर सबका एक साथ चेंज हो रहा है, हमें चाहिए रैंडम। और स्प्राइट ट्विस्ट, सब एक साथ ट्विस्ट हो रहा है, हमें चाहिए रैंडम। तो रैंडम चाहिए है तो उसके लिए हमें पीपी लगाना पड़ेगा। तो जनरल में जाना है, यहाँ पे लेना है स्प्राइट स्केल एक्स पीपी, स्प्राइट स्केल वाई पीपी एंड स्प्राइट ट्विस्ट पीपी। 3 चीजें लेनी है। ओके किया और ये तीनों यहाँ पे ऐड हो गए, स्प्राइट ट्विस्ट पीपी, स्प्राइट स्केल वाई पीपी, स्प्राइट स्केल एक्स पीपी। और स्प्राइट स्केल एक्स पीपी में मैं एक एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये उठाया नाम इसका, कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। अब क्योंकि ये तो स्क्वायर है तो एक्स और वाई तो सेम ही रहेगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई पी। ठीक है, इज इक्वल टू कितना रहेगा वो हम बता देंगे कि इनका साइज जो होगा 0.2 से 0.5 तक जाए, राइट, या 0.1 से 0.5 तक जाए। तो ये लगा दिया हमने, ये लग चुका है एक्सप्रेशन पर। एक वार्निंग आई अपने पास, तो वार्निंग में क्या लिखा है, यूज साइकिल चेक ऑफ। तो उसको कॉपी किया और मेल में लिख के एंटर कर दिया। अभी तुम यहाँ पे लिख के भी एंटर कर सकते हो। तो ये देखो इनका साइज जो है रैंडम हो गया सबका, सबका साइज बराबर नहीं है, बिल्कुल रैंडम है, दिख रहा है। ओके, दूसरी चीज ट्विस्ट पीपी देना है। तो अगेन क्रिएशन एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं, एक्सप्रेशंस भी 2 तरह के होते हैं। एक्सप्रेशंस, माया के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, माया एक्सप्रेशंस, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज क्रिएशन एक्सप्रेशन, दूसरा होता है रन टाइम एक्सप्रेशन।
ठीक है। और रन टाइम के अंदर भी दो टाइप होते हैं, बिफोर डायनामिक्स एंड आफ्टर डायनामिक्स। ठीक है, अब इनका मतलब समझते हैं थोड़ा सा। तो क्रिएशन के मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है, वैल्यू विल बी सेट एट द टाइम ऑफ बर्थ। जो भी हम एक्सप्रेशन देंगे वो पार्टिकल के बॉर्न होने पे उसको मिल जाएगा। क्रिएशन लिखा है ना, तो क्रिएट होने पे उसको मिल जाएगा, और पार्टिकल उस वैल्यू के साथ हमेशा चलते रहेगा, उसी वैल्यू को लेके चलते रहेगा। रन टाइम में क्या होता है, वैल्यू चेंजेस विद एवरी फ्रेम, विद एवरी फ्रेम। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि पार्टिकल में हमने दिया रोटेशन, रोटेशन में एक्सप्रेशन दे दिया, राइट, कि मैं रोटेशन बोलता हूँ रैंडम रहेगी 0 डिग्री से 90 डिग्रीज तक, ये रहेगी वैल्यू मेरे पार्टिकल की। तो अगर हम इसको लगाते क्रिएशन एक्सप्रेशन, अगर हम कहाँ लगाते, क्रिएशन के अंदर यहाँ पे, जिसे हमने स्केल में लगाया, तो इन ये रोटेशन पार्टिकल 1 बॉर्न हुआ, पार्टिकल 1, तो उसने एक्सेप्ट करी वैल्यू ऑफ 30 डिग्रीज, तो 30 डिग्रीज के साथ ही वो चलता रहेगा फिर। ठीक है, अगर हम, ये कौन सा केस है, ये है केस फर्स्ट वाला, क्रिएशन वाला। नेक्स्ट बता रहा हूँ रन टाइम वाला। तो रन टाइम में क्या होगा कि पार्टिकल 1 ने एक्सेप्ट करी अगर 30 डिग्रीज की रोटेशन, 30 डिग्रीज की रोटेशन, तो हर एक फ्रेम पे, विद एवरी फ्रेम क्या होगा, 30 30 ऐड होता रहेगा, एवरी फ्रेम 30 इंक्रीमेंट होते रहेगा, तो वो घूमता रहेगा। ये क्या 30 पे ही उसी एंगल पे आ जाएगा, फिर उसी एंगल के साथ चलते रहेगा, है ना, ये घूमता रहेगा 30 30 के साथ। तो ये फर्क है क्रिएशन में और रन टाइम। तो अब क्योंकि रोटेशन दे रहे हैं हम, ट्विस्ट का मतलब है रोटेशन, रोटेशन दिया, तो अगर हम ये क्रिएशन में दे देंगे तो एक ही वैल्यू रहेगी, तो एक ही वैल्यू नीचे, तो हम रन टाइम में देते हैं, रन टाइम बिफोर डायनामिक्स एंड आफ्टर डायनामिक्स। यहाँ पे डायनामिक्स का मतलब है फोर्स, जो भी फोर्स लग रही है, तो फोर्स पहले लगे या एक्सप्रेशन पहले लगे, ये कह रहा है मुझसे। तो हम अभी कोई भी यूज कर सकते हैं। पहले ट्विस्ट पीपी इज इक्वल टू रैंडम 0 से 60 डिग्रीज तक ये जाए। ठीक है, और क्रिएट कर दिया, इन तीनों पे एक्सप्रेशन लग गया। अब ये देखो एंगल भी इनका चेंज हो रहा है, घूमते हुए जा रहे हैं, सबका एंगल डिफरेंट होगा। ठीक है, पर कितना होगा, इतना ही जो यहाँ पे लिखा। ठीक है, कम करना है ज्यादा करना है ये अपने ऊपर है। 10 कर दिया इसको, तो 10 डिग्रीज में घूमेंगे फिर ये, राइट। तो सब के एंगल में थोड़ा थोड़ा फर्क आ जाएगा। ओके, इसमें कोई डाउट? तो ऐसे फ्लेक्स बनाए जा सकते हैं। ये भी स्प्राइट्स है, तो ये भी हार्डवेयर से ही रेंडर होगा, तो इस तरीके से दिख जाएगा अपने को, राइट। फिर इसको भी तुम अपने सीन में लेके आओ, इसमें भी ग्लो वगैरह दो, मोशन ब्लर दो, तो ये फ्लेक बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसमें कोई डाउट? हेलो? नो सर, समझ गया। अच्छा, एक पेन है।
आकाश है यहाँ पे? यस सर। आकाश कुमार महतो। यस सर। अच्छा। अंकित रावत। भाई अटेंटिव रहना, तुम लोगों की एब्सेंट लग जाएगी नहीं तो। अंकित रावत है यहाँ पे? आशुतोष। यस सर। दीपिका। दीपिका मेहरा। देवेश। देवेश। यस सर। दिव्या। दिव्या, दीपक मंडल नहीं, दिव्या। सर मैं ही हूँ दिव्या। अच्छा। दिव्यांशु। दिव्यांशु। केशव। केशव। मनप्रीत। और मोहन। यस सर। प्रज्वल। प्रेजेंट सर। प्रतीक। प्रतीक। साजिब। हेलो। प्रतीक एब्सेंट है। साजिब भी एब्सेंट है। सनी। यस सर। सूरज मौर्य। सूरज मौर्य। ये ऋतिक मौर्य है। तुहीन। तुहीन कहाँ है? तुहीन नहीं दिख रहा है भाई मुझे। अमन। अमन गाजी। अनुभव चौधरी। यस सर। तानिया सिंह। प्रेजेंट सर। सृष्टि मिश्रा। प्रेजेंट सर। जतिन। प्रतीक। प्रतीक। राहुल शर्मा। यस सर। आजिब। अमन अहमद। अमन। आशीष कृष्णा। आशीष। रवि रावत। उत्कर्ष। उत्कर्ष। ओके बाय। ये लो, ये दे दो। सर मेरा नाम आया नहीं था। कौन? ध्रुव ध्रुव। तुमने बोला ही नहीं कुछ। सर मेरे को सुनाई नहीं दिया था, सॉरी। मेरा इंटरनेट इशू हो रहा था। चलो ठीक है, लगा दिया। ओके बाय।